Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following chemical system is non-aromatic? हमारे पास चार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है वो है सबसे पहले कि की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा हकिल्स रूल। ओके, तो हकिल्स क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी एटम्स होते हैं किसी स्ट्रक्चर में, हकिल्स क्राइटेरिया सबसे पहले क्या बताता है कि कोई जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है या नहीं, है ना। तो ऑल द एटम्स जो भी पार्ट होंगे एरोमेटिक रिंग के, बेसिकली उनको क्या होना चाहिए हकिल्स रूल के हिसाब से, प्लेनर होना चाहिए और उनको कॉन्जुगेशन भी शो करनी चाहिए। फाइन। और दूसरी चीज ये है कि जो नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होने चाहिए 4n+2। ओके, इतने क्या होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो n है ये n होना चाहिए 1 2, इधर पे 2 लिखेंगे, 1 2 3 एनीथिंग। ओके, मतलब होल नंबर। फाइन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस देख के हमको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे ये समझ में आएगा कि जो ऑप्शन ए है जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेडीन, बट हम साइक्लोपेंटेडीन को थोड़ी देर बाद देखेंगे। पेंटाडीन है, इसके लिए हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है हमारा बेंजीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन का। तो बेंजीन हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये एरोमेटिक होता है, क्यों? क्योंकि हकिल्स रूल फॉलो करता है। कैसे? वो ऐसे कि इसके पास जो एन है वो एन हो जाता है इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप इसको 4n+2 वाले रूल में पुट करोगे तो आपका n क्या आ जाएगा? n आ जाएगा इक्वल टू 1। किस तरह से? 4n हो जाएगा आपका 4 और n हो जाएगा 1। ओके, तो बेंजीन क्या हो गई? बेंजीन भी ये वाला रूल फॉलो कर रही है और कॉन्जुगेशन तो उसमें होता ही है क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है कुछ इस तरीके से। ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया। ओके, तो ये क्या करता है शो? ये हो गया रेजोनेंस शो करता हुआ। ओके, बाय बिकॉज इट हैज डिलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हम सी ऑप्शन देखें फिर, तो सी ऑप्शन जो हमारा है उसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। ओके, तो ये जो नेफ्थलीन है इसके अंदर भी हकिल्स रूल फॉलो होता है, बिकॉज इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये अगर 4n+2 = 10 करोगे तो आपका 4n हो जाएगा 8 एंड देन n हो जाएगा 2। तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि होल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डी है, ठीक है। तो डी में तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही है। नो, बट ऐसा नहीं है। अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो हम कितने गिनते हैं इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। ओके, फाइन। तो इसमें हमारे पास 4 ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो एस है ये एस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक्चुअली इसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। किस तरीके से है? ये जो एस है ये किसमें है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ये किस तरीके से हमको दिखेगा? ये हमको दिखेगा कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये एस है, देन ये, देन ये। ओके, तो ये एक पाई और पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, देन इसके पास कुछ इस तरीके से, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, ये होता है एस के पास। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे, और 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 हमको मिल गए यहाँ से। ओके,
तो जो इसमें बॉन्ड बन रहा है वो हमको जो डबल बॉन्ड हो रहा है वहां से 4 मिल गए और यहाँ से 2 और मिल गए, तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हमारे पास हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको 4n+2 वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा n क्या आ जाएगा? हमारा n आ जाएगा, लेट अस जस्ट सॉल्व, कि 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n will be equal to 4, n will be equal to 1। ठीक है, तो ये भी हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, और क्या? और ये कि हम अगर नेक्स्ट देखेंगे, जो कि अब क्या बच गया, हमने बी देख लिया, हमने सी देख लिया, हमने डी देख लिया, अब हमारे पास बचा है ए। तो ए अगर हम देखेंगे तो ए को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडीन। साइक्लोपेंटाडीन। तो अगर आप साइक्लोपेंटाडीन की बात करोगे तो बेसिकली इसमें हकल्स रूल फॉलो नहीं होगा। तो अगर आप साइक्लोपेंटाडीन की बात करोगे और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है, ये हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो हमारे पास इस पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, आप ऐसे भी बना सकते हो, वरना आप सीधे सीधे इस तरीके से बना सकते हो कि आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे आप 2 मान लो और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो अगर आप सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे हकल्स रूल में तो आपको क्या मिलेगा? 4n+2 इक्वल टू 4 करोगे तो 4n मिलेगा, कितना? 2, एंड n मिलेगा 2/4, कैंसिल करके यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/2 कितना होता है? 0.5। तो ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ हमको हकल्स रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक है ये। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।